भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं देवीं सरस्वतीं व्यासं हृदयं मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तम श्लोके श्लोके भक्तेन भवति नैष्ठके। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद श्री भरतुपाख्यान हम लोग देख रहे थे। तो उनके अंतर्गत हम लोग 9वें अध्याय का 8वां श्लोक का पाठ करते हैं। पितरे उपनते भ्रातरः एनं तत्प्रभाव अविदितयां विद्यायाम् एवं पर्यवसित मतयो न परविद्यायां जड़मति इति धातु अनुशासन निर्बंधा अन्यो वृत्संता पितरी उपरते भ्रातरः एनमत प्रभाव विदस्तयां विद्यायामेव पर्यवसित मतयो न पर विद्यायां जड़मतिरिति धातु अनुशासन निर्बंधा अवृत्ति संत पितरे पिता के उपरते चले जाने के बाद भ्रातर भरत महाराज के दूसरे भाई एनम इस भरत के प्रभाव को अविदित नहीं जान करके तैयाम जिनकी मति केवल 3 वेदों में थी या कर्मकांड में थी। विद्यायाम विद्या में रत एवं इस प्रकार पर्यवसिता और जिनके पास ऐसी बुद्धि ही नहीं थी। मतयो बुद्धि नहीं पर विद्यायाम आत्मज्ञान की विद्या के अभाव में जड़मति उसको केवल जड़मति मानते, जड़ बुद्धि मानते थे। भाइयों ने अनुशासन ये पागल समझ करके उनको इस प्रकार अनुशासित करते थे, उनके साथ व्यवहार करते थे। निर्बंधा जैसे कोई उनके ऊपर बंधन नहीं है। वृत्संता वृत्त संता उसी प्रकार। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है कि जब उन जड़व्रत के पिता ने देह त्याग कर दिया तो उनके बाद जिनकी बुद्धि केवल कर्मकांड में थी
और इसी के कारण उन आत्मज्ञान विद्या को जो इनसे ऊपर है उनको नहीं समझ करके उन भरत के प्रभाव को वो जान नहीं पाए, तो स्वाभाविक वो भरत को जड़ बुद्धि मानने लगे, ये पागल है। और इस प्रकार उनका पागल की तरह अनुशासन करने लगे। अमज्ञान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जयितं सुहृदपङ्गौ मम मन्दमते मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधामदनमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्री भरत महाराज के चरित्र में ये पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार श्री भरत महाराज का तीसरा जन्म एक आंगिरस ब्राह्मण के यहाँ हुआ, जिनका गोत्र अंगिरा गोत्र था। तो उन अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के परिवार में उनके दूसरे 9 भाई के साथ ये उनके 10वें पुत्र थे। उन पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। और चूंकि भूतकाल में घटी घटना को भगवत भक्ति के कारण वो अपने 3 जन्म की 2 पूर्व बीते जन्म की उन सारी घटना को जान रहे थे। हम लोग को कोई याद नहीं रहता है कि हमारा पूर्व जन्म क्या हुआ और आगे कौन सा जन्म होगा, इसको भूल करके केवल वर्तमान देह को ही हम लोग सब कुछ मान रहे हैं। लेकिन जो लोग भक्ति करते हैं और भक्ति के बल स्वरूप उनको याद रहता है, उनकी स्मृति ऐसी की ऐसी बनी रहती है। भागवतम में ये बात नारद उपाख्यान जो भगवान वेदव्यास महाराज को श्री नारद जी
अपनी बात, अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे थे, तो उससे मालूम होता है। वेद महाराज ने पूछा कि आपकी बुद्धि ऐसी की ऐसी क्यों बनी रही, आप ये अपने पूर्व जन्म की कथा कह रहे, बोलते भक्ति के कारण। तो भगवान की भक्ति के कारण ये होता है, आश्चर्य का बात नहीं है। और भगवान की माया के कारण हम पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते, इसमें भी आश्चर्य का बात नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान की माया का प्रभाव है। मायाबद्ध जीव भूल जाता है, अपने गत जीवन को भूला रहता है। वर्तमान जीवन में भी जो कार्य उन्होंने किया था तो वो भूल जाता है, नहीं सब तो याद रहता है, क्योंकि हम लोग मायाबद्ध जीव है। भूलना अज्ञान उनका स्वभाव है। लेकिन शास्त्रों के ऊपर विश्वास करते हुए ये समझना चाहिए कि सुनिश्चित हमारा आने का अनेक जन्म बीता है, और भविष्य में अगर हम लोग भगवत भजन नहीं करेंगे तो बहुत सारा जन्म आगे लेना पड़ेगा, और इसी प्रकार देह को त्यागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस सत्य घटना को जो हमारे साथ बहुत काल से घट रही है, जन्म मरण रूपी घटना, तो उनके ऊपर विश्वास ही न किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन अविश्वास के कारण ही व्यक्ति वर्तमान जीवन में सारा पाप कार्य करता है। किसने देखा है भविष्य में जन्म लेना पड़ेगा कि क्या होगा, कौन देखा है? ये इसमें विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं होने के कारण केवल मात्र नहीं, वो ठीक से बैठिए, कोई बात नहीं, चेयर पर बिठा दीजिए, वो क्या करेगा? जो भगवान की देन है, शरीर है, वो चेयर उधर पीछे वाला चेयर को थोड़ा पीछे करके वहां पर बैठ जाए, तकलीफ क्यों से बैठिए। ये देह दुख देने के लिए दिया गया है, तो उसको सहन करना है, क्या करें? तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार ये बुद्धू वाली बात नहीं सोचना चाहिए। ये कौन देखा है, ये सब मूर्ख व्यक्ति का काम है ऐसा सोचना। हम भूल गए हैं, भूल गए इसका अर्थ ये नहीं है कि पूर्व में हमारा जन्म नहीं हुआ, मात्र भूल गए हैं। वैसे तो इस जन्म को भूल गए हैं, नहीं, कितनी तकलीफ हुई माता के उदर से बाहर निकलने के टाइम। जीव तो भूल जाता है, अभी भूल गया है, उसका अर्थ कोई ये थोड़ी कर सकता है कि हमें दुख नहीं हुआ होगा। भूलने का अर्थ ये नहीं है कि ऐसा घटना हमारे साथ नहीं घटा है। जैसे वो यमराज जी के दूत एक उदाहरण देते हुए विष्णु दूत को बताया था कि आप तो ज्ञानी हैं, लेकिन अबुद्ध जीव अपने भूतकाल के शरीर को भूला रहता है और भविष्य में उनका विश्वास नहीं होता है, वर्तमान को ही सब कुछ समझ करके पाप कार्य करता है। ये तो छत्तीसगढ़ में हम लोग उन कथा में देखे थे, अजामिल उपाख्यान लिया था मैंने यहाँ, उसमें हम लोग ये चर्चा कर चुके, लेकिन भूल गए इस श्लोक को, दोबारा याद करा दे, क्योंकि यही तो बात है। व्यक्ति ये सोच करके कि कौन देखा है, माया उनको बुद्धू बनाती है, ऐसा विचार दे करके इससे बराबर समझ लेना चाहिए कि वर्तमान जीवन सर्वसर्वा नहीं है। वो लोग उदाहरण दे रहे थे विष्णु दूतों को कि आप पुण्यवान है, आपको मालूम है, लेकिन ये जो है पापी लोग हैं, इसलिए पाप के कारण वो भूत भविष्य का उनको स्मरण नहीं रहता है। जितना व्यक्ति ज्यादा पाप करता है
तो उनका स्मृति भ्रष्ट हो जाता है। कौन स्मृति? ध्रुवा स्मृति। ध्रुव स्मृति कहते हैं शास्त्र में कि जो जीवात्मा के रूप में सदैव उनकी स्थिति है, उनको ध्रुवा स्मृति बोलते हैं। हमेशा रहने वाली स्थिति, वो भूलता रहता है। क्यों? इसका कारण पाप है। इसलिए वो उन्होंने एक उदाहरण दिया, जिस प्रकार व्यक्ति सोने के टाइम अपनी जात को भूल जाता है। जिनको सुलाया था वो अपने शरीर को भूल जाता है, और जो भविष्य में उठेगा शरीर, उनको भी सोने के टाइम, निद्रा के टाइम भूला रहता है कि मुझे इसी शरीर में वापस उठना है, भूला। और बीच काल में जो सपन चलता है उनको वास्तविक समझता है। होता है कि नहीं? हमारे साथ घटना होती है। यमराज जी वो बहुत एकदम ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जिनको मोटी बुद्धि वाला भी समझ सकता है। नहीं, हम लोग इस शरीर को सुलाते हैं, उनके बाद में सब भूल जाते हैं। नींद जब आ जाएगी तो जिस शरीर में हमको उठना है भविष्य में, ये भी भूल जाते हैं। उसी प्रकार जीव जो इस संसार में आता है अज्ञान के कारण अपने पूर्व जन्म को भूल जाता है। जैसे अज्ञान के कारण वर्तमान में सो करके व्यक्ति अपनी जात को भूल जाता है, और भविष्य में यही अपनी जात को उठाएगा, लेकिन बीच में निद्रा के कारण वो वर्तमान स्वप्न को ही अपना शरीर समझते हैं और स्वप्न को सत्य मानने लगते हैं। ऐसे ही संसार में हम लोग वर्तमान देह को ही केवल जो स्वप्न तुल्य फिर भी सत्य मान करके व्यवहार करते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। ये मृषा है, हवाई किले की तरह थोड़े टाइम दिखाई पड़ेगा। ये शरीर के संबंधी एक हवाई महल की तरह है, कल चुमंतर हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ से तुरंत देह से जैसे निकल जाएंगे, वो परिस्थिति बदल जाती है। इसीलिए तो भक्त लोग मेहनत करते हैं कि देखिए ये हमेशा बदलाव वाली स्थिति है, और बार बार रोना, बार बार जन्म का दुख, मरण का दुख, इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ना उदाहरण समझ में आया ना? स्वप्न वाला भूल जाते कि नहीं भूल जाते? तुमको तुम्हारी जात याद रहती है सोने के बाद, तुम कौन हो? और भविष्य में उसी शरीर में उठेगा, लेकिन निद्रा के टाइम भूला रहता है कि मैं कौन हूं। और निद्रा में जो सपना आता है व्यक्ति उसी को अपना सब कुछ मान लेता है, अपने को राजा समझता है। राजा नहीं है, अपने को जो कुछ भी मानता है समझता रहता है। उसी प्रकार गत जन्म हम भूल गए हैं और भविष्य में एक जन्म लेंगे, उनको भूले रह करके वर्तमान को सब कुछ मानते हैं और बोलते रहते हैं कौन देखा है। पता चलेगा कौन देखा है क्या? आपको जब दिखाएगी प्रकृति, कुत्ते का शरीर दिखाएगी सामने तो पता चलेगा, तब नहीं छोड़ना है यहाँ से। क्यों? क्योंकि कुत्ता वाला दिखाई पड़ रहा है, उसमें फैसिलिटी नहीं, आदमी बनना है, तब कोई नहीं बनाएगा आदमी आपको कर्म के अनुसार। प्रकृति बना देती है, डिजाइन दे देती है, ये डिजाइन में जिया है, पूरा जीवन इसी प्रकार काटा है, जा बनो कुत्ता, बस खलास सब। ये भय है जिसके कारण भक्त लोग भजन करते हैं। प्रेम किसको है? कृष्ण से। हम थोड़ा प्रेम उमड़ रहा है कृष्ण के प्रति, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण। कौन कृष्ण? इतना टाइम हो गया कृष्ण को छोड़ करके, कोई याद भी नहीं करते, और याद करने के लिए बैठते हैं जप माला के, तभी भी नींद आता है, मन नहीं लगता है अपने वास्तविक संबंधी को। तो प्रेम तो है नहीं, भय से भजन चलता है, संसार का भय। इसलिए भगवान ने यहाँ भय रखा है, शोक रखा है और मोह रखा है।
ये भगवान की व्यवस्था ठीक है बद्ध जीवों के लिए। जब आत्मिक स्तुति, आत्मिक स्मृति उनकी जग उठती है कि आत्मा के रूप में मैं सनातन हूं, तो उनका कार्य क्षेत्र बदल जाता है। जैसे श्री भरत महाराज, है ना, तो भरत महाराज ने सोचा कि ये ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन कितना भी उच्च परिवार हो, हाँ, और कितना भी उच्च जन्म हो, एक भौतिक शरीर में है कि नहीं, इसलिए अब की बार ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? किसी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करना है कोई, हाँ, और ज्यादा बुद्धि दिखाना नहीं है, बुद्धू की तरह रहना है और अपना हरि भजन चलाना है। लोग समझे के पागल, समझे के मूर्ख, समझे जो समझना है समझे दुनिया। बाकी हमको अब की बार ये खलास करना है, लास्ट जन्म होना चाहिए। काम लिया था भरत महाराज ने। अभी एक चौथा लूंगा ही नहीं, 3 याद हो गया है, अभी चौथा लूंगा नहीं, चौथा वैकुंठ बस, चौथा भगवत धाम चला जाऊंगा। यही उद्देश्य से वो गूंगे बहरे की तरह रहने लगे और उनके पिताजी ने लाख कोशिश किया, गायत्री का ग नहीं सीखे, कुछ शिक्षा नहीं दिया। यद्यपि सब कुछ जानते थे, लेकिन पागल की तरह उन पिता के सामने रहे। पिता बेचारा क्या करे, आसक्ति के कारण, ये तो मेरा पुत्र है, वो आगे चल करके अगर ये सीखेगा नहीं तो भटकेगा भिखारी की तरह, हाँ? इसलिए कुछ खाने कमाने लायक कुछ उनको बनाना चाहिए ना, दुनिया के लायक, हाँ? इसलिए वो बेचारे सिखाते सिखाते मर गए और ये सीखे ही नहीं। तो उनके जाने के बाद जो आज श्लोक हम लोग पाठ किए, पितरी उपरत भ्रातरत, उनके पिता का मृत्यु हो गया तो भाई लोग ने क्या नहीं किया, कौन माता, ये माता बच्ची करके पिताजी मर गए, ये कुछ सीखा नहीं है, हम कौन उनको सिखाने के लिए। वो उनकी स्थिति को नहीं समझते थे, क्योंकि तय्याम जड़ी विद्याम एवं, उन जड़ीबूट जो वेद के जानने वाले थे, लेकिन वेद को उन त्रिगुणात्मक विद्या को जानते थे, त्रिगुणातीत विद्या को नहीं। गुणातीत विद्या है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और ज्ञान मार्ग पर चलता है, योग मार्ग पर चलता है, तो वो विद्या परा विद्या है। और ये अपरा विद्या, जड़ीबूट विद्या, जो कुछ भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और एक जन्म कुछ पालन के लिए योग्य बन जाते हैं, व्यक्ति सोच लेता है कि ओहो सक्सेस, क्या सक्सेस, वो सोच लेते हैं बस अभी क्या चाहिए, मैं तो मेरे पालन भरण पोषण करने के लिए योग्य हो गया हूं और किसी की जरूरत नहीं है, अरे भाई ये 100 साल का जीवन पर्याप्त, 100 साल का नहीं है, जीव शाश्वत है, अनादिकाल से भविष्य में रहेगा। इसने आत्मविद्या, जिनको पराविद्या बोलते हैं, शरीर विद्या नहीं, ये शरीर चलाने का जड़ विद्या सारे संसार में लोग सीखते हैं। तो यही त्रैगुणमयी विद्या वेद के कर्मकांड रूप में लोग को कुछ कर्मकांड करा देते थे, उनसे कुछ धन मिलता था और उसी में उन 9 भाइयों का रस था ब्राह्मण होने के नाते। वो आत्मविद्या का ज्ञान, वेदों का जो अंश है, उनको देखे तक नहीं थे। जैसे आज के ब्राह्मण लोग, कौन सीखता है, वही वेद में सब कुछ लिखा है, लेकिन लोग सीखते हैं नहीं। वेद में सब कुछ है, लेकिन शिक्षा कौन लेता है। इसलिए भरत महाराज की स्थिति को वो लोग जान नहीं पाए कि अरे ये तो उन प्रकृति से पर हो गया, ऐसा साधु व्यक्ति है, आचरण में भले ही ये जड़ अंध बधिर जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो संसार कर्म में रत है, वो लोग आत्मज्ञानी व्यक्ति के परिचर्या को, उनकी क्रिया को नहीं जानते हैं। और आत्मज्ञानी व्यक्ति उनको नहीं जानता है।
तस्याम जागृति संयमी, भगवत गीता। या निशा सर्वतो मुने, कहते हैं मुनि व्यक्ति जो सामान्य जनता का दिन है उनको रात्रि समझते हैं। भोग, जिनके पास भोग प्रवणा बुद्धि है उनके लिए आत्मज्ञान रात्रि है। तो केवल भोगों में एक्सपर्ट और इसी विद्या को सीखे हुए हैं, आत्मज्ञान रूपी रात्रि है। वो आत्मज्ञान भूले रहते हैं, इसलिए उनके लिए रात है, वो सोया रहता है। रात का अर्थ ये है। और जो मुनिगण है वो मुनिगण के लिए लोगों का ये जो दीन है कर्म इत्यादि, उनसे वो उनको रात्रि समझते हैं, रात्रि के समान उनको करते नहीं है। तो इसे थोड़ा खान पान मिल गया, पेट भर लिया, बस। बाकी वो परा विद्या में अपना जप, अपना भगवत भजन, उसी में लगे रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कौन क्या कमा रहा है, कौन कितना कमा रहा है, क्या भोग रहा है, कोई मतलब नहीं है, रात्रि के समान है। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, भगवत गीता बोलती है। जो सब जीवों के लिए रात्रि के समान आत्मज्ञान है, उसमें वो जागृत है, वो बुद्धि। जब ये सब लोग स्वप्न देख रहे हैं कि मैं बड़ा आदमी हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, ये मेरे पास योग्यता हो गई है, ये स्वप्न चलता है। वो स्वप्न रात्रि में तो स्वप्न चलेगा ना, और वो वास्तविक दिन में जगा रहता है अपने आत्मज्ञान में, इसलिए वो अनुसंधान में रहता है। क्या अनुसंधान करने में? कैसे इस दैहिक भाव से छुटकारा मिले आत्मज्ञान में। इसलिए वो उनको नहीं समझते, ये उनको नहीं समझते। उनका कहने का दो में से परस्पर। ये लोग बोलते हैं, भाई लोग, ये पागल है, इनके पीछे क्या लगना, पागल के पीछे छोड़ दो। परमात्मा बोलो थैंक यू वेरी मच, यही चाहिए था। क्योंकि वो तो चाहिए तो सब कुछ कर सकता है। परा विद्या जिनके पास है, उनके हस्तगत जगत का भोग रहता है, मुक्ति तक हस्तगत में रहता है उनकी मुट्ठी में। जगत का भोग तो अति तुच्छ है। साधु लोग, सब साधु के पास उनके हस्तगत रहते हैं जगत की भोग, लेकिन वो उनको लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो थर्ड क्लास वस्तु है जिनको भोग करके ही कर्म बंधन लगता है, और कर्म बंधन के कारण एक दूसरा शरीर लेना पड़ता है। कौन ये काम करने के लिए जाएगा? ये कर्म करेगा कौन बुद्धू की तरह? इसीलिए भगवान के भक्त सब कुछ हाथ में है। आज सुबह हम लोग पाठ कर रहे थे, इसी विषय चल रहा है कपिल मुनि उपाख्यान में, सुबह भागवत में। सब कुछ हस्तगत होते हुए भी कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान का प्रेम चाहते हैं। क्योंकि जीव जानता है, ऐसा जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, कि आत्मा भगवान के बिना जितना रहेगी उनसे दूर उतना तड़पेगी और उतना दुख और कष्ट भोगेगी। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र उन आत्मा का अनुसंधान परमात्मा के साथ कर ले, जब तक ये मनुष्य शरीर है तब तक। बढ़िया सिद्धांत। बाकी ये भोग शोक जो भी नसीब में है वो मिलता रहेगा, उनका केयर नहीं करना चाहिए, आत्मा का केयर करना चाहिए। क्योंकि हम शरीर नहीं है कि हम भोग भोगे, केवल शरीर को दे। शरीर माया की सेवा करने के लिए हमारी रचना नहीं हुई, भगवान की सेवा के लिए हमारी रचना हुई है। हम भगवान की दिव्य स्फुरलिंग आत्मा है, और जितनी उनकी सेवा करेंगे उतना बेनिफिट हमको मिलेगा। संसारी लोग इसको नहीं समझ करके अपने अपने कार्य में रत है, लेकिन मुनिगण रात्रि के समान देख करके अपने कार्य में रत रहते।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम और वो तगड़ा होता जाता है आत्मज्ञान में। हाँ? इसलिए कहते हैं यहाँ कि उनके भाई जो थे तो वो कहते हैं न परा विद्यायाम पर्यवसित मत यो, उनकी बुद्धि उन परा विद्या में नहीं थी, जड़ विद्या में थी। और जड़ विद्या जतोर वैभव तोमार भजन बाधा भक्ति